नमस्कार सभी को। मैं शालिनी के भी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा चैनल इतिहास विषय को समर्पित है। हम अपने इस चैनल पर इतिहास से ही संबंधित एक क्विज स्टार्ट की हुई है, जो कि अपकमिंग एग्जाम पीजीडी और आरपीएससी के लिए मेन है। लेकिन आप इसे और सब स्टेट के लिए भी देख सकते हैं, जैसे केवीएस एनवीएस। लेकिन अभी दो एग्जाम ही हमारे सिर पे है बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए आप इनके लिए इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसमें आपके आधुनिक, मध्यकालीन और आपके प्राचीन तीनों भारत के जो भारतीय इतिहास है उसके क्वेश्चन शामिल है इसमें। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। और प्लीज अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। आपके 4-5 क्वेश्चन लगातार। तो ये वाली बात है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है। ये स्टेटमेंट, राज्य के हित के लिए जो निर्णय लेना आवश्यक होगा शरीयत के अनुकूल वह लिया जाएगा, भले ही वह प्रतिकूल हो। मतलब राज्य के, देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी होता ना, वो उलेमा या फिर खलीफा इन सबको नहीं मानता था। वो इसका मानना था कि जो भी राज्य के लिए अच्छा होगा मैं वो करूंगा, भले वो शरीयत के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। ठीक है, तो ये वाली बात किसने कही थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कही थी। और किससे कही थी? काजी मुगुस्सुद्दीन से। काजी मुगुस्सुद्दीन कहाँ के काजी थे? बयाना के काजी थे। किस जैन आचार्य ने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अपने विरोधियों के साथ शास्त्रार्थ किया जिससे वह नतमस्तक हो गया? मतलब अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया इनसे, इनके होशियारी को देख करके, और वो उनके सामने नतमस्तक हो गया। तो कौन से थे वो जैन आचार्य? आचार्य महासेन। रामचंद्र सूरी कौन था और उसे किसने सम्मानित किया? तो रामचंद्र सूरी कौन थे? वही एक जैन कवि थे और उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्र का वह शासक कौन था जिसे मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी? तो द्वार समुद्र का शासक था वीर बल्लाल थर्ड। उसे मलिक काफूर ने हराया और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कराई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद शाहुबिद्दीन उमर को शासक बनाकर मलिक काफूर ने कितने दिन सत्ता संभाली? तो वही मलिक काफूर ने केवल कितने दिन सत्ता संभाली थी? 35 दिन। ये कहा जाता है, देखिए जियाउद्दीन बर्नी जो है, मतलब और जो अलग अलग हिस्टोरियन है उनके अलग अलग मत है। ठीक है, कुछ विद्वानों का या फिर हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उसकी मौत का कारण एक तरीके से कहीं ना कहीं मलिक काफूर ही है। वो उसको स्लो, मतलब मलिक काफूर उसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, बहुत ज्यादा। और लास्ट टाइम में अलाउद्दीन खिलजी को एक बीमारी हो गई थी। तो उसने क्या किया था कि सारा का सारा राजकाज, अपना हर एक चीज, अपने सीक्रेट सारे मलिक काफूर को बता दिए थे। जिसकी वजह से मलिक काफूर के मन में फिर लालच जागने लगा था उसकी सत्ता के लिए। और कहीं ना कहीं मलिक काफूर की मौत का जिम्मेदार भी कुछ हिस्टोरियंस सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी की मौत का जिम्मेदार भी मलिक काफूर को ही बताते हैं। फिर मलिक काफूर ने क्या किया था, एक जो इसकी रानी थी अलाउद्दीन खिलजी की, जल्लैपाली, जो कि आपकी शाहबुद्दीन उमर की मदर थी, तो इनसे इसने विवाह कर लिया था। ठीक है, और मतलब वो ये चाह रहा था कि इनसे विवाह करके मैं धीरे धीरे क्या करूं, एक तरीके से यहाँ का राजा बन जाऊं। ठीक है, तो इसने कहा देखिए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई है और शाहबुद्दीन उमर जो कि उसका उत्तराधिकारी है, वो शासक बनाकर मलिक काफूर ने कितने दिन सत्ता संभाली? 35 दिन। मलिक काफूर ने शाहबुद्दीन की मां जत्यापाली से विवाह करने का जो प्रयास किया, तो उसका क्या कारण था? वो क्या चाह रहा था? वो धीरे धीरे सत्ता के केंद्रीकरण का प्रयास उसने किया कि सत्ता है जो सारी मेरे हाथों में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, नारद ने श्रेणी का स्थान सामान्य न्यायालयों में कौन सा बताया है? तो देखिएगा, उसने सामान्य न्यायालय जो है उसने श्रेणी का जो स्थान है सामान्य न्यायालयों में सेकंड नंबर पर बताया है उसने श्रेणी। फिर है, महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम था महाराजा महार सिंह। जो कुछ, एक स्टेटमेंट है फिर ये, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्र संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यह 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा? तो डॉक्टर एस एन सेन ने कही थी ये वाली बात कि हुआ तो था धर्म के लिए, यानी आपको पता ही है धर्म के लिए हुआ था कि जो चर्बी लगे कारतूस है और ये सब हम यूज नहीं करेंगे, इसमें गाय का और सूअर की चर्बी लगी रहती है। ठीक है, तो धर्म के लिए लड़ाई हुई थी लेकिन लास्ट में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो ये वाली बात डॉक्टर एस एन सेन ने कही थी। फिर से एक स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना है 1928 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति पर संकल्प वाम पक्ष को संतुष्ट करने हेतु तो पारित किया गया था? तो कौन सा, तो देखिए एक तरीके से मूल मूल अधिकार और आर्थिक नीति पर जो एक संकल्प पारित किया था वो कब किया था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था ये मुझे कमेंट कीजिएगा। चैत्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चैत्य जो होते हैं ना, विहार और चैत्य हमारे बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में, तो वो उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अश्वलायन सूत्र में। पुष्यमित्र सुंग के अश्वमेध यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े का क्या नाम था? तो जो पुष्यमित्र सुंग है, हमें सबको पता है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो अश्वमेध यज्ञ में जो उनके घोड़े का नाम था वो था बाजीराव।
नेति प्रकरण किस धर्म से संबंधित है? नेति प्रकरण बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटकों की कुंजी किसे कहा जाता है? तो त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है विशुद्ध मत को। भारतीय दर्शन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी वाला, तो उसका जनक माना जाता है अर्णयक को। मदन मोहन मालवीय कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो मदन मोहन मालवीय 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक तो 1909 में और एक 1918 में। 1909 का अधिवेशन कहाँ हुआ, 1918 का कहाँ हुआ, ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताया? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास है वो श्रावस्ती में बिताए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ कमियां हैं तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच।